दक्षिण कोरिया की सीमा में चीन के 2 और रूस के 6 वॉरप्लेन घुस गए। इनमें Tu-95 बॉम्बर और Su-35 फाइटर जेट सहित रूसी युद्धक विमान शामिल थे। वॉरप्लेन के मूवमेंट के बाद दक्षिण कोरियाई सेना ने प्रतिक्रिया में अपने फाइटर जेट भेजे। जॉइंट चीफ ने दावा किया कि चीन का H-6 बॉम्बर जापान सागर से हवाई रक्षा क्षेत्र में घुसा था। मई 2022 के बाद पहली बार पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। कच्चे तेल के दाम गिरने से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 14 रुपए तक की कमी आ सकती है। इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमत जनवरी से निचले स्तर पर है। ये अब $81 से नीचे आ गया है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरपर्सन विक्रम किर्लोस्कर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कंपनी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। वो 64 साल के थे। उनका अंतिम संस्कार बेंगलुरु में किया जाएगा। विक्रम किर्लोस्कर को ही टोयोटा के कारोबार को भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है। बेंगलुरु में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के गार्ड ने एटीएम मशीन से 20 लाख रुपए चुरा लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक ने गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए पैसे चुराए थे। इसके लिए उसने कुछ दिन पहले ही कैश लोडिंग स्टाफ के लोगों से दोस्ती की थी और फिर एटीएम के कैश कैसेट खोलने का पासवर्ड पता लगाकर रुपए लूट लिए। दिल्ली एम्स के अस्पताल डेटा सर्वर का डेटा बहाल कर दिया गया। वहीं बाकी सेवाओं को बहाल करने से पहले नेटवर्क को सैनिटाइज किया जा रहा है। फिलहाल अभी अस्पताल सेवाएं मैनुअल मोड पर चलती रहेंगी। एनआईए की टीम ने मामले की जानकारी जुटाई। जल्द ही ये मामला दिल्ली पुलिस से लेकर एनआईए को सौंपा जा सकता है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है। मौसम जानकारों के मुताबिक दिसंबर की शुरुआत में पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में आने की संभावना है, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। सबसे कम 7 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव और रायसेन में दर्ज किया जाएगा। साथ ही तापमान में गिरावट होने की संभावना है। पीलीभीत में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना रंबोजा गांव का है, जहां बेटा और बेटी का शव जमीन पर और पिता का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज मामले की जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों के मुताबिक मामला जादू टोने से जुड़ा हुआ है। झिरनिया के गोरखपुर गांव से जुड़े 3 गांव के किसान अपनी समस्याओं को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे। उन्होंने आदिम जाति सोसाइटी सेवा समिति के सेल्समैन नरसिंह बामनिया पर मनमानी और शासन से मिलने वाले खाद्य सामग्री समय पर नहीं देने का आरोप लगाया, जिसे लेकर उन्होंने तहसीलदार से मदद की गुहार लगाई। इंदौर पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने महिला को अनैतिक काम के लिए बुलाया। पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में विवाद हुआ और आरोपी ने महिला का सिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। आजमगढ़ में एक प्रेमी युवक को बदमाशों ने तालिबानी सजा दी। अहरौला थाने के हसनैडी गांव में बदमाशों ने युवक को निर्वस्त्र करके डंडे और बेल्ट से पीटा। युवक रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन वो नहीं माने। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बदमाशों ने युवक पर बहन का नंबर मांगने का आरोप लगाया है। उत्तरकाशी में केलसू घाटी के ग्रामीण जर्जर सड़कों पर चलने को मजबूर है। गांव की सड़क 12 साल से जर्जर हालत में है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण का काम सालों से एक ही ठेकेदार को दिया जा रहा है, जो सड़क निर्माण कार्य में सिर्फ खाना पूर्ति करता है। शिकायत के बाद भी प्रशासन ने सड़क का निर्माण नहीं कराया। हापुड़ और हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने लिंग परीक्षण करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। टीम ने धौलाना में एक डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा और लिंग जांच करने वालों को रंगे हाथ पकड़ा। उप जिलाधिकारी ने अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच कर मशीन को सीज कर दिया और लिंग जांच करने वालों के पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा शीतकालीन सत्र में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का विधेयक पेश किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने महिला आरक्षण का विधेयक सदन पटल पर रखा। बता दें, उत्तराखंड में स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण जुलाई 2001 से मिला था।
अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में आगजनी हो गई। सलेमपुर गांव में एक बिजली की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आग की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इंदौर में कलेक्टर कार्यालय में हुई जनसुनवाई में एक शख्स ने अपनी फर्जी मार्कशीट को लेकर शिकायत की। बता दें, सांवेर का रहने वाला युवक डीएड और बीएड की फर्जी मार्कशीट की शिकायत लेकर जनसुनवाई पहुंचा, जहां पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने 7 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। शाजापुर में जनसुनवाई के दौरान महिला ने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। महिला की शिकायत है कि पति की मौत के बाद उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं। महिला का आरोप है कि उन्होंने उसके पति द्वारा खरीदी गई जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। जमीन वापस मांगने पर वो उसे जान से मारने की धमकी देते थे। लखनऊ के सिंचाई विभाग में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। सिंचाई विभाग का आवासीय परिसर हजरतगंज के बालू अड्डे में है, जहां की जमीन लंबे समय से खाली पड़ी थी। सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने उस पर कब्जा कर रखा था। विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण हटाया। लक्सर के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक गायब है। परिजनों का आरोप है कि पास के स्कूलों में शिक्षक कभी स्कूल ही नहीं आते, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं दुर्गम स्कूलों में शिक्षक तो हैं, लेकिन आने जाने की कोई सुविधा नहीं। लक्सर ब्लॉक में 100 प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें दुर्गम में 373 और सुगम स्कूलों में 40 शिक्षक तैनात हैं। बागपत के निरोजपुर गांव से चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी को वारदात का अंजाम दिया। 3 मकानों से नकदी, सोने चांदी के गहने चुराकर चोर फरार हो गए। सामान के खाली डिब्बे गांव के बाहर जंगलों में पड़े हुए मिले। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। ललितपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। विद्युत कर्मचारियों का आरोप है कि विद्युत प्रबंधन की तानाशाही के चलते वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले 9 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का इंदौर में भव्य स्वागत हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में इंदौर वासी यात्रा में शामिल हुए। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के जन समर्थन को लेकर कांग्रेस के राव विधायक जीतू पटवारी ने इंदौर वासियों को धन्यवाद दिया। वहीं यात्रा को लेकर विपक्ष के बयानों पर आपत्ति जताई। उन्होंने जनता से कांग्रेस के समर्थन की अपील की। मनेन्द्रगढ़ के महाराणा प्रताप चौक का नाम बदलकर बिसाहू दास महंत चौक नाम करने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष सरजू यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी अपने नेताओं को खुश करने के लिए महापुरुषों का अपमान कर रही है। उन्होंने नाम के बदलाव के विरोध में बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। नीमच में जन सुनवाई के दौरान सीएमओ एक शिकायतकर्ता पर आग बबूला हो गई। शिकायत करने पहुंचे एक दिव्यांग ने सीएमओ को आवेदन देकर गुमटी लगाने की अनुमति मांगी, जिस पर सीएमओ गरिमा पाटीदार आक्रोशित हो गई और पेंशन का हवाला देने लगी, जिस पर दिव्यांग ने भी सीएमओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए, जिससे माहौल गर्मा गया। नोएडा के सेक्टर 8 में ऑल इंडिया पसमानदा समुदाय की बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय प्रवक्ता शमीम अनवर शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। शमीम ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय की बड़ी संख्या पिछड़े वर्ग में शामिल है, जिनके विकास के लिए ये संगठन काम कर रहा है। इंदौर में कथा कार्यक्रम के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने पंडाल में काम कर रहे कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। महिला की तबीयत खराब होने पर उसकी बेटी ने पंडाल कार्यकर्ता से मदद मांगी, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता ने उसकी मदद नहीं की। महिला को समय पर अस्पताल नहीं ले जाने से उसकी मौत हो गई। आगरा के पहले पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी प्राथमिकताएं रखी। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों और पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। प्रीतेंद्र 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने चोरी, अपहरण और लूट के कई मामलों में सफल कार्रवाई की है।
बलिया के कलेक्ट्रेट परिसर में एक अधिवक्ता और उसके गवाह के बीच हाथापाई हो गई, जिसके बाद पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अधिवक्ता का आरोप है कि गवाह उससे फोन पर गाली गलौज करता है और तहसीलदार कोर्ट में भी उसने अधिवक्ता से अभद्रता की थी। बुधनी सलकनपुर मार्ग पर नकटी तलाई के पास सड़क दुर्घटना हो गई। पीएचई विभाग के कर्मचारी की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कर्मचारी की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस की मदद से सभी को बुधनी के निजी अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। धर्मजयगढ़ में आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आरक्षण की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज के कार्यकर्ताओं ने दशहरा मैदान में धरना प्रदर्शन किया और विरोध रैली निकाली। रैली राजीव गांधी चौक से बस स्टैंड होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। गाजीपुर में प्रेम प्रसंग में एक दोस्त ने दोस्त की ही हत्या कर दी। बड़ेसर थाना इलाके के सुतिहारी गांव के पास एक शव मिला था। मृतक का दोस्त इसे दुर्घटना का रूप देने में लगा हुआ था, लेकिन शक के आधार पर पुलिस ने मामले का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से हत्या का चाकू बरामद हुआ है। गोटेगांव में धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्र का कृष्णा वेयर हाउस रहली में शुभारंभ हुआ। सरस्वती पूजन इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटों का पूजन करने के बाद खरीदी का शुभारंभ हुआ। सांसद प्रतिनिधि संतोष दुबे कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने किसानों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। ग्वालियर में यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस ने हेलमेट को लेकर युवाओं को जागरूक किया। वहीं बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के दस्तावेज चेक किए और चालानी कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस ने कुछ नौजवानों को हेलमेट भी गिफ्ट किए। हमीरपुर जिले में चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक सवार 3 चोर दुकान के बाहर रखा सामान चोरी करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं चोरों ने दुकान के बाहर रखा जनरेटर और अन्य सामान चोरी कर लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन कर रही है। वीडियो मौदाहा के करहरिया गांव का है। हरदोई में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने अशोक चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षोदय सिंह गौर की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने पार्क का निरीक्षण किया। टूटी बिजली लाइटों और बच्चों के खेल मैदान में गेट न होने पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए। हरदा में नशा मुक्ति अभियान के तहत भारत के मशहूर पहलवानों का महाबली कुश्ती दंगल होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर कुश्ती के लिए प्रेरित करना है। दंगल का आयोजन 6 दिसंबर से नेहरू स्टेडियम में होगा। देश भर के मशहूर पहलवान दंगल में शामिल होंगे, जो युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करेंगे। हरदा के फुलड़ी गांव में एक किसान की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मृतक किसान को तेज बुखार था। तबीयत खराब होने के बावजूद भी खेत मालिक और उसके साथी किसान ने उस पर जबरदस्ती काम का दबाव बनाया और खेत में पानी डलवाया, जिससे वो बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरदोई में महिला के साथ छेड़खानी करना एक सौदे पर भारी पड़ गया। महिला थाना कोतवाली शहर के मेडिकल कॉलेज के गेट पर खड़ी थी, तभी एक युवक ने उसके साथ छेड़खानी की। हरकत से गुस्साई महिला ने उसे पकड़ लिया और मौके पर जमा भीड़ के साथ महिला ने सौदे की जमकर पिटाई कर दी। सुल्तानपुर में एसपी के आदेश की अनदेखी की जा रही है। पुलिस के आदेशानुसार शहर में 10 दिन तक भारी वाहन को रात 11 बजे के बाद एंट्री मिली थी, लेकिन एसपी के आदेश दूसरे दिन ही हवा हो गए। भारी वाहनों के कारण कई इलाकों में जाम के हालात बन जाते हैं, जिससे वाहनों को दूसरे रूट पर डाइवर्ट करना पड़ता है। इंदौर में जन सुनवाई हुई, जिसमें एक पत्नी अपने पति की शिकायत लेकर पहुंची। पीड़ित पत्नी का आरोप है कि उसके पति ने उसे 3 साल पहले छोड़ दिया था, जिसके बाद पीड़िता सोशल मीडिया पर नकली आईडी बनाकर पति से बात करती थी, जिस पर उसका पति उसे अश्लील कमेंट करता था और अपने अश्लील वीडियो बनाकर सेंड करता था, जिस पर पीड़िता ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है।
इंदौर में एक नाबालिग ने छेड़खानी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के गुरु नानक नगर में पड़ोस का एक युवक नाबालिग से आए दिन छेड़छाड़ करता था, जिससे परेशान होकर नाबालिग ने फांसी लगा ली। मामले पर पुलिस ने आरोपी युवक और उसकी मां के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दोनों को हिरासत में ले लिया है। इंदौर के रावजी बाजार क्षेत्र में एक महिला का शव मिला। पुलिस के मुताबिक कुमारपुरा में महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या की गई। महिला का अर्धनग्न हालत में शव मिला, जिसका सिर पत्थरों से कुचल दिया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कौशाम्बी में एक मजदूर की मलबे में दबकर मौत हो गई। मामला सैनी थाना क्षेत्र के गणपत चौराहे का है। राष्ट्रीय राजमार्ग चौरी करड़ के मकान की छत तोड़ते वक्त यह हादसा हुआ। मजदूर की मौत के बाद मकान मालिक मौके से फरार है। पुलिस प्रशासन ने मलबे में 16 घंटे से दबे मजदूरों को मृत हालत में बाहर निकाला। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें, दुष्कर्म कर आरोपी 1 माह से फरार चल रहा था। वहीं आरोपी कोर्ट में सरेंडर हुआ था, जिसकी सूचना के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया। भोपाल की हनुमानगंज पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 कार, 2 बाइक और चोरी का सामान मिला है। तीनों आरोपी भोपाल के टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र के थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी पेशे से कबाड़ी हैं और गाड़ी चोरी करके काटने का काम भी खुद ही करते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन तीनों को गिरफ्तार किया। भोपाल में बैरसिया इलाके के एक गोदाम में 1000 बोरी खाद मिला, जिसे जब्त करने के बाद गोदाम सील कर दिया गया। खाद लेने के लिए यहां बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे, लेकिन उन्हें खाद नहीं होने की बात कही गई। शिकायत पर जिला प्रशासन ने चेकिंग शुरू करी और एसडीएम ने साईं ट्रेडर्स के गोदाम में छापेमारी कर खाद बोरी को जब्त कर लिया। भोपाल में ई सिगरेट और साइकोट्रॉपिक ड्रग का चलन बढ़ रहा है। इसकी गिरफ्त में स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट आ रहे हैं। ये खुलासा मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए बनाई गई जिला समिति की बैठक में हुआ। नारकोटिक्स विभाग ने पुलिस अधिकारियों को इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ कार्रवाई के निर्देश दिए। फतेहपुर में विद्युत कर्मचारी काम बंद कर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। विद्युत विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों ने वेतन की समस्या, ट्रांसफार्मर वर्कशॉप के निजीकरण, ऊर्जा निगमों के संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर मशाल जुलूस निकाला, जिसमें सभी बिजली कर्मचारी और अवर अभियंता शामिल हुए। यूपी के कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी मुश्किलों में घिर गए। जानकारी के मुताबिक इरफान सोलंकी ने फर्जी आधार कार्ड पर दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा की। दिल्ली एयरपोर्ट पर चेहरे पर मास्क लगाए इरफान सोलंकी की फोटो सामने आई है। कानपुर की ग्वालचोली थाना पुलिस ने इरफान सोलंकी की ये फोटो जारी की है। शामली के 2.5 फुट के अजीम मंसूरी की शादी के बाद रायबरेली के मोहम्मद शरीफ ने भी शादी की गुहार लगाई। 2.5 फुट के मोहम्मद शरीफ ने सरकारी घर मिलने के बाद जिला प्रशासन से घरवाली की व्यवस्था कराए जाने की गुहार लगाई। महाराजगंज निवासी शरीफ 40 साल के हैं। उन्होंने अपनी शादी कराने और आर्थिक मदद की मांग की। यूपी के महाराजगंज रायबरेली मार्ग पर सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने सड़क किनारे पड़े एक युवक को रौंद दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है, वहीं 4 घायलों का इलाज जारी है।